हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका एंड आई एम बैक विथ अनदर टॉपिक। तो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। आपकी किस्मत पे कैसा इंसान लिखा हुआ है, कौन है आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर, एंड उनके नेचर, लुक्स एंड एज गैप आप दोनों में कितना होंगी वो भी चेक करने वाले हैं। एंड वो आपके सोलमेट होंगी या फिर ट्विन फ्लेम होंगी वो भी चेक करने वाले हैं। तो अभी आपके सामने आ रही है पाई सिलेक्शन, तो आप चूज़ कर लो एंड देन रीडिंग देखो। अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने है दो कार्ड। पहला कार्ड है इंट्यूशन का कार्ड एंड सेकंड कार्ड है अंडरस्टैंडिंग का कार्ड। तो आप देखो कौन सा कार्ड, कलर, पिक्चर सबको सबसे ज़्यादा खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है, वही एक कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आप खुद के डेट ऑफ बर्थ वाइज भी फाइल पिक कर सकते हो। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइल वन, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है इंट्यूशन का कार्ड ही है। लिसन टू योर इंट्यूशन इज इट नेवर लाइज। तो यहाँ पर ना आपके जो डेस्टाइन पार्टनर होंगे, एक तो उनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होगा, ऊपर से आपका भी इंट्यूशन यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। आपकी इंट्यूशन आपकी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। वो आपको जो भी गाइड करेंगे, हर एक टाइम पे आपको जो भी गाइड करेंगे, वो आपको सिर्फ ध्यान लगा के उनको सुनना है, उनको अंडरस्टैंड करना है कि आपके अंतर मन आपको क्या बोल रहा है किसी भी चीज़ के लिए। एंड इस पर्सन को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाओगे थ्रू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग्स हमेशा बोलेंगे कि यही आपकी डेस्टाइन पार्टनर है। अंदर से किसी के आपको वीडियो नहीं नीड होगी, आप खुद से एक इंसान को देख कर ही आपकी इंट्यूशन के थ्रू आप जान पाओगे कि आपकी डेस्टाइन पार्टनर यही है या फिर ये नहीं है, ठीक है। ऐसे इतना पावरफुल आपकी इंट्यूशन दिख रहा है, तो आपको हमेशा आपको खुद के इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। ऑल्सो यहाँ पर बटरफ्लाई है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह आपके लाइफ में आएंगे। मतलब आफ्टर योर ट्रांसफॉर्मेशन, जब आप टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, यहाँ पर ब्यूटी दिख रहा है, तो आपके ब्यूटी, आपके फिजिकल अपीयरेंस, आपके बॉडी स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग, आप कुछ नया कुछ करोगे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करोगे, जो हटके होंगे, जो ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। पहले आप जैसे थे थोड़ा थोड़ा करके आप ट्रांसफॉर्म होंगे। यहाँ पर हेयर कटिंग दिख रहा है, तो हो सकता है कुछ लोग खुद के हेयर कट करें, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर सजना संवरना ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो गुड लुकिंग, ठीक है। अगर आप मेन देख रहे हो तो आप भी खुद के अपीयरेंस को चेंज करना चाहोगे, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होंगी आपके अंदर, एंड फिर आपके डेस्टाइन पार्टनर, आपके अल्टीमेट पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। आफ्टर योर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लुक्स, आपकी ब्यूटी के ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, एंड आप बहुत यहाँ पर पॉजिटिव एंड खूबसूरत दिख रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे हो, ठीक है। तो तब आएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। यहाँ पर इविल आई दिख रहा है, तो यहाँ पर ना आपको कुछ नज़र लग सकता है, या फिर लोग ना बहुत ही आसपास के लोग आपको नज़र देंगे, या फिर इस इंसान के बारे में आपको कुछ ब्रेन वॉश करेंगे, ठीक है। आसपास के लोग नहीं चाहेंगे कि आपके डेस्टाइन पार्टनर इजीली, मतलब उनके साथ आपकी जो बातचीत है वो आगे बढ़ जाए, या फिर इजीली सब कुछ आपके लाइफ में हो जाए। तो आसपास के लोग नहीं चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इविल आई दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रोटेक्ट करना होगा, ओके। इविल आई, अब कुछ भी आपको प्रोटेक्ट करना होगा, सॉल्ट बाथ लेना होगा, या फिर क्रिस्टल वेयर करना होगा, कुछ भी आपको प्रोटेक्ट करना होगा खुद के कनेक्शन को। तो आपकी मेन कार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, इसीलिए मैंने इतना कुछ जो आपको बोला। तो चलिए देखते हैं। पहले आपके डेस्टाइन पार्टनर जिनके साथ आपकी शादी होगी, जो कि आपके लिए लिखा हुआ है, वो इंसान के नेचर देखेंगे कि वो कैसा इंसान है। फॉर पाइल वन, उनके नेचर देखेंगे। पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। सेकेंड कार्ड है यहाँ पर जजमेंट। थर्ड कार्ड है यहाँ पर, देखते हैं थर्ड कार्ड क्या आते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्स, वेरी ब्यूटीफुल। एक और कार्ड देखेंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड, ओके। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्स, ओके। तो यहाँ पर ना ऐसा दिख रहा है कि आपके जो डेस्टाइन पार्टनर होंगे, एक तो बहुत ही ब्यूटीफुल होंगे, यहाँ से भी लग रहा था, आप भी बहुत खूबसूरत हो जाओगे, मतलब आप कुछ ना कुछ चेंज करोगे खुद के अपीयरेंस पे, ठीक है। तो जजमेंट कार्ड मैं आपको नहीं दिखा सकती, इसलिए कवर कर दिया है। तो पहले मैं एक 1 बाय 1 डिस्क्राइब करती हूँ। तो आपके डेस्टाइन पार्टनर कैसे होंगे, एक तो बहुत ही बोल्ड, कॉन्फिडेंट नेचर के होंगे, बहुत ही लड़ाकू टाइप का होंगे। अगर कुछ ठान लिया तो ठान लिया। एक रिबेलियस नेचर उनके अंदर होगा कि मुझे प्रूफ करना है, मुझे दुनिया को प्रूफ करना है। ये एक बार जो बोल दे तो वो बोल देंगी। ऊपर से बहुत ही ब्यूटीफुल होंगी। अगर आप मेन देख रहे हो, वुमेन देख रहे हो, तो बहुत ही आपके डेस्टाइन पार्टनर यहाँ पर ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग, चार्मिंग पर्सनालिटी यहाँ पर दिख रहा है। ऑल्सो यहाँ पर बोल्ड, कॉन्फिडेंट नेचर, पावरफुल नेचर यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर स्ट्रिक्ट टू द मैनर, ठीक है, बहुत ही मैनर यहाँ पर उनका अच्छा दिख रहा है। एक अच्छे घर से है, ठीक है, ये भी दिख रहा है। ऑल्सो थोड़ा सा जजमेंटल है, थोड़ा सा लोगों के बारे में, मतलब पीपल के बारे में ईजिली जज कर लेते हैं इनिशियल टाइम में, फिर जितना टाइम जाते हैं उतना वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। बट ईजिली दूसरे को ट्रस्ट करना, या फिर ईजिली दूसरे के बारे में मतलब ऐसा कोई इंसान को
सपोर्ट करना जो कि अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो हमेशा कुछ करेंगी तो अच्छाई के लिए लड़ेंगी, अच्छाई के लिए करेंगी। एंड हमेशा एक वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, अगर आप वुमेन भी देख रहे हो ना लड़के के लिए, तो ये ना वुमेन को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। एक एम्पावरमेंट, एक पावरफुल लीडर ऑथोरिटी यहाँ पर दिख रहा है। ऑल्सो छुपा रुस्तम होंगे, बहुत कुछ छुपाएंगे, इजीली खुद के मन के फीलिंग्स बोलेंगे नहीं। एंड थोड़ा सा यहाँ पर डिसअपियरिंग नेचर दिख रहा है, जहाँ पर उनको लगता है कि यहाँ से भाग जाना चाहिए, यहाँ से चला जाना चाहिए, वहाँ से वो निकल जाते हैं, ठीक है। जहाँ पर पकड़ो कि फाइट हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर उनको लगे कि यहाँ पर उनका बात बनेगा या फिर यहाँ पर उनको कुछ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कुछ स्टेप लेना है, कुछ बोलना है, वहाँ पर वो डेफिनेटली बोलेंगे, ठीक है। इनको कोई रोक नहीं सकता, इतना कॉन्फिडेंट है। बट अगर उन्होंने देखा कि यहाँ पर बोल के कोई फ़ायदा नहीं, फिर वो वहाँ से हट जाता है, ठीक है। एंड उन्होंने लाइफ में हो सकता है मतलब कोई सीरियस रिलेशनशिप, जितना भी उनके लाइफ में हो रिलेशनशिप हो, उतना सीरियस नहीं थे, मतलब उतना टाइम स्पेंड करना या फिर उतना कुछ घुलना मिलना यहाँ पर नहीं दिख रहा है। मतलब अगर थोड़ी टाइम के लिए हो तो फिर निकल जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एंड वेरी स्पिरिचुअल होंगे। एंड कर्मा बिलीवर है, मतलब कर्मा को बहुत ज़्यादा मानते हैं। एंड उनको लगता है कि अगर बुरा कर्मा करे तो बुरा ही होगा, अगर अच्छा करे तो अच्छा ही होगा, ठीक है। एक पावरफुल नेचर, ऑल्सो पॉजिटिव नेचर है, ठीक है। उनका नेचर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है। बहुत लोग इनको नज़र देते हैं यहाँ पर, आपके साथ ना बहुत यहाँ पर कॉम्बाइन दिख रहा है कि ये ना मतलब इनको भी बहुत नज़र लगती है लोगों की, मतलब इनके लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्यों इतना कॉन्फिडेंट है, क्यों ये है। एंड खुद के नज़र के लिए ये प्रोटेक्ट भी करते हैं खुद को, ठीक है, कैसे ना तैसे करके। जजमेंट के ऊपर आया है, तो इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ लेसन इन्होंने सीखा है, लाइफ के बारे में इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। एंड जितने बार भी उन्होंने सीखा, उन्होंने उनको मतलब नोट किया, ठीक है। एंड उन्होंने ठान लिया कि दूसरे बार ये गलती नहीं होगा, ठीक है। तो इतना अच्छा दिल के इंसान है, ठीक है, मतलब गलती को रिपीट नहीं करता है। एक बार उन्होंने कर दिया तो कर दिया। स्पिरिचुअल होंगे, गॉड यूनिवर्स में ट्रस्ट होंगे, ठीक है। उतना नहीं दिख रहा है बट फिर भी होंगे, जितना उनको होना चाहिए, ठीक है, उतना ही होंगे, यस। एंड खुद की नज़र को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कुछ ना कुछ वेयर करते हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। या फिर कोई रिचुअल करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बहुत लोग उनको पसंद नहीं करता है, क्योंकि उनके सक्सेस के लिए। एंड ज़ीरो से उन्होंने स्टार्ट किया है, उन्होंने लाइफ में आज जो कुछ भी है उनके पास, उन्होंने ज़ीरो से किया। उन्होंने किसी का हेल्प नहीं लिया, या फिर किसी ने उनका हेल्प किया ही नहीं, सब लोग भाग गए, ठीक है। किसी ने उनका हेल्प नहीं किया, उन्होंने जो किया खुद के दम पे किया, खुद के बलबूते पे किया। आज उनके पास ये जो एबंडेंस आप देख रहे हो, ये जो पैसा आप देख रहे हो, ये खुद के बलबूते पर है। किसी ने उनको गिफ्ट नहीं किया या फिर किसी ने उनको हेल्प ही नहीं किया, उन्होंने खुद से सब कुछ बिल्ड किया है। इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर ईगो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी ईगो दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने खुद से सब कुछ किया है, किसी ने उनका साथ नहीं दिया, इसीलिए थोड़ा सा उनके अंदर ईगो होगा, बट फिर भी डाउन टू अर्थ है, ठीक है। एंड चैरिटी भी करते हैं, यहाँ पर दिख रहा है। उनको सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है, उनका इंट्यूशन भी बहुत अच्छा है आपकी तरह, ठीक है, बहुत ही अच्छा इंट्यूशन है। एंड उनको मेकअप करना, अगर लड़की है तो मेकअप करना, सजना संवरना उनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए देखते हैं और उनके बारे में। एंड थोड़ा सा नॉटी टाइप्स होंगे, मतलब उनके अंदर एक डुअलिटी देख पाओगे। कभी कभी आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड स्मार्ट, बोल्ड, एंड कभी कभी थोड़ा सा नॉटी बिहेव करेंगे, प्लेफुल बिहेव करेंगे, चाइल्ड लाइक एनर्जी में चला जाएंगे, ठीक है, उनके मन। ओके, ये आना चाहते हैं, वाह ब्यूटीफुल। आप देखो आपके सामने है इम्प्रेस, और क्या ही मैं बोलूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर वुमेन एनर्जी आ रहा है, इसके मतलब ये नहीं कि अगर आप वुमेन देख रहे हो ये आपके लिए नहीं है, नो, इट्स जस्ट एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी है उनका। तो यहाँ पर है इम्प्रेस, ब्यूटीफुल कार्ड एवर। एक और मैं यहाँ पर कवर कर लूँ, 1 सेकेंड, एक और मादरली नेचर है, बहुत ही दिल उनका साफ है। ओ माय गॉड, यहाँ पर है सन, ओ माय गॉड, वेरी पॉपुलर, वेरी मतलब सोसाइटी में बहुत नाम है, इसीलिए बहुत लोग उनको नज़र देते हैं, ठीक है। मतलब बहुत लोग नहीं चाहते हैं कि उनका सक्सेस हो, बहुत लोग नहीं चाहते हैं कि उनका कुछ बने, काम बने, इसीलिए बहुत लोग मतलब नज़र दे देते हैं या फिर बहुत लोग उनको रोकने की कोशिश करते हैं। वो जब भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बोल्ड कॉन्फिडेंट तरीके से कुछ ठान लेते हैं कि मुझे ये करना है, फिर बहुत लोग आके उनको पीछे खींचते हैं कि नो तुम नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखो कैसे पीछे खींच रहा है, मतलब उनके जो पास्ट होंगे ना, उनके पास्ट उतना अच्छा नहीं है। उनका एक्स अगर हो तो एक होगा, आई थिंक एक ही होगा, एक या फिर 2, बट वो भी चल नहीं पाया, ठीक है, कुछ भी उनका चल नहीं पाया। क्यों चल नहीं पाया? बहुत ही बोल्ड कॉन्फिडेंट है, बहुत ही मतलब रिबेलियस नेचर है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, ठीक है, ऐसा। एंड जिनके साथ वो थे वो उनके साथ रेसिप्रोकेट नहीं करते थे, उनको दर्द देते थे, ठीक है, उनको पेन मिलता था, मतलब सेटिस्फाई नहीं थे, ठीक है। एंड बार बार उनको ना पास्ट खींचते हैं,
पीछे खींचते हैं। एंड बहुत लोग, जो लोग उनका अच्छा ही नहीं चाहते हैं, वो भी उनको पीछे खींचते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वो प्रूफ करके दिखाता है कि वो कौन है, ठीक है। इतना पावरफुल यहाँ पर नेचर दिख रहा है। यहाँ पर इम्प्रेस आ गया है। मैंने आपको बोला ना, उनके मन में एक छोटू सा बच्चा छुपा के बैठा है, वो है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो छोटू सा बच्चा, ठीक है। मतलब दो क्वालिटी उनके अंदर होगा। एक क्वालिटी होगा वेरी बोल्ड, वेरी चार्मिंग, वेरी मतलब तोड़ फोड़ कर देने वाला, ठीक है। तो एक और क्वालिटी होगा वेरी सॉफ्ट, वेरी मदरली, वेरी जेंटल एंड वेरी, मतलब क्या बोलूँ मैं, जेन्युइन पर्सन। उनका दिल बहुत साफ होगा। इम्प्रेस आया है, ठीक है। एकदम मदरली नेचर, आपको भी मतलब खुद के माँ जैसे ट्रीट करेंगे, इतना यहाँ पर ब्यूटीफुल उनका दिख रहा है। ऑल्सो थोड़ा सा लेज़ी हो सकता है, ठीक है। उनको लेज़ी लेथर्जी थोड़ा सा है, क्योंकि इम्प्रेस आ गया है तो उनको उतना मतलब दौड़ना या फिर कुछ काम कर देना ऐसा उनको अच्छा नहीं लगता। उनको सिर्फ अच्छा लगता है कि कैसे वो बैठे बैठे काम करे, ऐसा उनका यहाँ पर माइंडसेट दिख रहा है, ठीक है। तो इम्प्रेस वेरी ब्यूटीफुल एंड गुड लुकिंग बहुत होंगे, ठीक है। मतलब वेरी क्या बोलूँ मैं, कैची एट्रैक्शन, कैची फेस या फिर कैची बॉडी। इम्प्रेस है, कार्वी बॉडी होगा। यहाँ पर है सान, ब्यूटीफुल स्माइल होगा। यहाँ पर उनका राउंड फेस दिख रहा है, वेरी पॉपुलर। जहाँ पर भी वो रहते हैं उनका कम्युनिटी में बहुत नाम है। एंड ऊपर से उनका अगर कुछ सोशल मीडिया सबका अभी होते हैं तो वहाँ पर भी बहुत लोग उनको चाहते हैं, ठीक है। मतलब उनके फॉलो, मतलब क्या बोलूँ मैं, उनके लाइन में बहुत सारे इंसान हैं अपोजिट जेंडर, ठीक है, जो लोग उनको चाहते हैं। क्योंकि इम्प्रेस जैसे इंसान को तो सब लोग पाना चाहेंगे ऐसा, बट ये आपके साथ जाएंगे, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है, ये आपका किस्मत है, क्योंकि आप उनको डिज़र्व करते हो, वो आपको डिज़र्व करता है। आप दोनों इक्वली मैच हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इतना खूबसूरत बॉन्डिंग यहाँ पर दिख रहा है। बहुत पॉजिटिव होंगे। ये इंसान को कभी भी कोई रोक नहीं सकता या फिर दबा नहीं सकता। जितने बार दबाएंगे उतने बार उठ जाएंगे, ठीक है। ऐसा पावरफुल नेचर। एंड यहाँ पर सान आया है, थोड़ा सा जेलस फैक्टर है। मतलब जेलस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि नहीं ये मुझे चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर जेलसी नेचर दिख रहा है। ऑल्सो इनको सोलो ट्रैवल करना बहुत पसंद है, ट्रैवल करना बहुत पसंद है, घूमना फिरना या फिर मतलब कोई डिफरेंट प्लेस में एक्सप्लोर करना उनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हैप्पी पर्सन है। यहाँ पर फेस उनका बहुत ब्राइट है एंड हैप्पी, चाइल्ड लाइक एनर्जी है, ठीक है। अभी देखा 13 चाइल्ड लाइक एनर्जी। दो एनर्जी है, मैंने आपको बोल दिया, दो साइड है उनका, मैंने आपको बोल दिया। तो ये दो साइड कब निकलता है, जब कोई इंसान उनके साथ बदतमीज़ी करता है, फिर वो बोल्ड कॉन्फिडेंट हो जाता है। अगर कोई इंसान उनको प्यार करता है तो फिर वो बहुत ही सॉफ्ट नेचर हो जाता है। उनको डॉग कैट बहुत पसंद है, छोटे छोटे बच्चे बहुत पसंद है। यहाँ पर 1 नंबर आ रहा है। यहाँ हाइस्ट प्लैनेट वो सन या फिर वीनस या फिर मून दिख रहा है, ठीक है। एंड मार्स ऑल्सो। तो वेरी वेरी पावरफुल नेचर, वेरी पावरफुल नेचर, ठीक है। एंड उनको नेचर भी बहुत ज़्यादा पसंद है। नेचर में ना वो हील हो जाता है, ऐसा उनको नेचर बहुत पसंद है। एंड वो फ्यूचर में भी आप देखना नेचर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। ओके, सो अभी मैं आपको बोल देती हूँ जोडियाक साइन। यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, एरिस, लियो, सैज। लियो की एनर्जी बहुत ही यहाँ पर हाई है। यहाँ पर सैजिटेरियस की भी एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है। टॉरस एंड लिब्रा की एनर्जी भी दिख रहा है, ठीक है। एंड ये ही दिख रहा है, ये उनके जोडियाक साइन हो सकता है। वेरी वोल्ट नेचर। उनके 6th हाउस में यहाँ पर मार्स हो सकता है, ठीक है, या फिर 1st हाउस में वीनस हो सकता है, 6th हाउस में मार्स हो सकता है, या फिर 5-9 प्लेसेस में वो ट्राइन में हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। 1st हाउस में उनका सान हो सकता है, जो कि बोल्ड, कॉन्फिडेंट, डोमिनेंट नेचर को बोलते हैं। ये इंसान आपको डोमिनेट करेंगे, बट नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में। अगर उनको कुछ अच्छा लगे या फिर उनको ऐसा लगे कि आपको ये करना चाहिए, देन डेफिनेटली डोमिनेट करेंगे, ठीक है। बट मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगा इससे, क्योंकि यू आर परफेक्टली मैच फॉर ईच अदर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी उनका लुक्स, देखते हैं। स्ट्रेंथ, यस, यू आर पावर कपल। आप दोनों पावर कपल होंगे। ऑल्सो चैलेंजेस आएंगे आपके रिलेशनशिप में बहुत, ठीक है। आप दोनों की कनेक्शन में, मैरिज में चैलेंजेस आएंगे। किंग ऑफ सोड, यहाँ पर है 9 ऑफ सोड। उनका डिप्रेशन भी बहुत है। तो यहाँ पर उनका लुक्स दिख रहा है। ऊपर से आपको एकदम ही कोल्ड, डिटैच वाइब आएगा। ऐसा आपको फील होगा कि इस इंसान के अंदर कोई इमोशन नहीं है, बट इनका दिल है इम्प्रेस। ये मेजर आर्काना है, उनका दिल इम्प्रेस है, बट ऊपर से बहुत ही रफ टफ कोल्ड डिटैच दिखेंगे। उनका फेस स्ट्रक्चर मैं बोल देती हूँ, यहाँ पर ओवल फेस एंड स्क्वायर फेस ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एंड उनका
आइज़ का कलर बहुत ब्यूटीफुल होगा। आइज़ का कलर ब्लू हेज़ल या फिर लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन या फिर जेट ब्लैक, ऐसा टाइप का कुछ हटके आई कलर उनका होगा, ठीक है। उनका इंटेलिजेंस बहुत यहाँ पर अच्छा होता हुआ दिख रहा है। अगर वो लड़का है, अगर आप लड़के के लिए दिख रहे हो तो वो बहुत ही रफ टफ होगा, कोल्ड डिटैच होगा और ऑल्सो फिट बॉडी होगा उनका। अगर कर्वी है तो थोड़ा सा कर्वी होगा, बट अदरवाइज़ बहुत ही फिट बॉडी होगा, क्योंकि बहुत ही खुद के जो काम है, काम के टाइम में काम, ठीक है, बहुत ही मतलब शेड्यूल मेंटेन करते हैं, ठीक है। ऐसा उनका माइंडसेट यहाँ पर दिख रहा है। उनके हैंड्स में एक रिंग हो सकता है, आप देखना। बेसिकली ये जो फिंगर है, ये फिंगर, ठीक है, उनके रिंग्स हो सकता है उस हैंड में, ठीक है। एंड अगर वो लड़की है तो बहुत ही सॉफ्ट नेचर की होंगी। ऊपर से आपको रफ टफ दिखेगा बट अंदर बहुत सॉफ्ट होगी। उनका अपीयरेंस भी यहाँ पर सॉफ्ट दिख रहा है। अगर लड़की है तो ट्रेडिशनल वेयर को ज़्यादा फॉलो करते हैं, यहाँ पर लग रहा है। वेस्टर्न भी पहनते हैं बट उतना नहीं दिख रहा है, ट्रेडिशनल वेयर को ज़्यादा पहनते हैं। अगर लड़का है टोटली मॉडर्न, यहाँ पर ट्रेडिशनल तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, मॉडर्न वेस्टर्न को ज़्यादा यहाँ पर फॉलो करता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। उनके टैटू हो सकता है बॉडी में या फिर कोई मार्क हो सकता है यहाँ पर। कम्युनिकेशन में बहुत फास्ट होंगे, इतना ब्यूटीफुल तरीके से कम्युनिकेट करेंगे कि क्या ही मैं बोलूँ। एंड बहुत ही जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हैं, एकदम फास्ट डिसीजन वो लेते हैं, ठीक है। यस, एंड उनका आईब्रो होंगे बहुत ही शार्प, उनके आई होंगे एकदम मीडियम साइज, ठीक है। उनके लिप्स होंगे थिन एंड उनके नोज़ होंगे छोटू सा, ठीक है। उनके नोज़ छोटू सा होंगे यहाँ पर। अगर लड़की है तो मैंने आपको बोल ही दिया। अगर लड़की है ना, यहाँ पर लड़के के लिए दिख रहा है कि बहुत ही मतलब बहुत ही स्मॉल एंड थिक मीडियम आइज़, बट अगर लड़की है तो यहाँ पर बिग आइज़ दिख रहा है, मतलब राउंड आइज़, ठीक है, जो राउंड आइज़ होते हैं ना वैसा। एंड उनका लिप्स भी मैंने आपको बोला यहाँ पर सिंपली दिख रहा है, थिन लिप्स। एंड ऑल्सो यहाँ पर उनका आईब्रो बहुत अच्छा होगा, बहुत ही ब्यूटी, मतलब मेकअप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड अगर लड़की है ना, उनको बहुत अच्छा लगता है एकदम टिप टॉप रखना खुद को, ठीक है। ड्रेसअप उनका बहुत अच्छा होगा। फैशन में वो मतलब फैशन ओरिएंटेड है, मतलब कब क्या ट्रेंडिंग चल रहा है उनको फॉलो करना, उस टाइप का इंसान होंगे। उनका फैशन सेंस भी बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। आप दोनों यहाँ पर ऑपोजिट दिख रहे हो, एक इमोशनल है, एक लॉजिकल है, ठीक है। एंड देखने में आपको, अगर लड़की है, देखने में आपको एंजेलिक भाई होंगे आएंगे, ठीक है। ऐसा आपको फील होगा कि एंजल है या फिर एंजल की तरह दिखने में होंगे, ठीक है। एंड उनका यहाँ पर जो हेयर है वो लाइट ब्राउन हेयर यहाँ पर दिख रहा है या फिर ब्राउन हेयर दिख रहा है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर येलो हेयर दिख रहा है। अगर वो कलर डाई कराता है तो यहाँ पर कलर डाई यहाँ पर वो करा सकता है, यहाँ पर भी दिख रहा है। अगर वो लड़का है तो लड़की के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर वो लड़का है, आप लड़के के लिए देख रहे हो तो उनको देखकर आपको एंजल वाइब नहीं आएंगे। उनको देख के आपको लगेगा बीस्ट है, बीस्ट, ठीक है, मतलब वाइल्ड एनिमल है, ठीक है, मतलब वेरी रफ टफ कोल्ड डिटैच। ऑल्सो उनका बॉडी भी बहुत फिट होगा, ठीक है। उनके फेस में उतना स्माइल नहीं होगा, ठीक है। एंड मैंने आपको ऑल डिटेल्स तो मैंने आपको बोल दिया। उनका हैंड्स भी बहुत ही मतलब वेरी रफ कोल्ड, ठीक है, ऐसा उनका हैंड्स होंगे, ठीक है। एंड इतना घुलना मिलना, इतना स्माइल करना उतना वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो यस, एंड उनका बियर्ड हो सकता है, एक बीस्ट की तरह होंगे, मतलब ब्यूटी एंड द बीस्ट। मतलब आप अगर वुमेन हो तो आप होंगे ब्यूटी, वो होंगे बीस्ट। अगर आप मेन हो तो आप होंगे बीस्ट, वो है ब्यूटी, मतलब ब्यूटी एंड द बीस्ट, ठीक है। मतलब ऑपोजिट में बात बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको बीस्ट बोल रही हूँ, नो, मतलब मैं आपको बोल रही हूँ कि आप दोनों ऑपोजिट होंगे। एक बहुत ही फायरी होंगे एंड एक बहुत ही इमोशनल होंगे, एक लॉजिकल होंगे एंड एक इमोशनल होंगे। एक का माइंड मैथमेटिकल होंगे एंड एक आर्ट, फैशन, इंडस्ट्री, लाइक क्रिएटिविटी, इसमें बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। ओके, सो अभी तो यही दिख रहा है। एंड बहुत ही सिंपल लुकिंग होंगे। अगर वो लड़की है, लड़का है, दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, बहुत ही सिंपल लुकिंग होंगे। मतलब उतना ड्रेसअप पहन रहा है या फिर उतना ज्वेलरी यूज़ कर रहा है, नो, उनका ड्रेसअप स्टाइल भी बहुत ही सिंपल होगा। उनको पोनी टेल करना या फिर पोनी मतलब बांधना, हेयर बांधना उनको बहुत अच्छा लगता है, अगर वो लड़की है तो, ठीक है। यस, उनको क्राउन पहनना बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब उनको ना बेसिकली आप देखना, जब भी आप उनके साथ मीट करोगे तो उनको गाउन बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लड़की के लिए दिख रहे हो, गाउन या फिर ऐसा कोई कवरी कपड़ा वो ज़्यादा पहनते हैं। एंड क्राउन उनका हेड में होगा, ठीक है। क्राउन मतलब वो पसंद आता है उनको, उस टाइप का ड्रेसअप, मतलब जो होते हैं ना 90s 80s विंटेज स्टाइल, वैसा कुछ, ठीक है, पुराने ज़माने का स्टाइल, ठीक है। अगर वो लड़का है, वेरी मॉडर्न, वेरी स्टाइलिश, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको बोल दिया उनका लुक्स। अभी मैं आपको बोलती हूँ, ये आपकी सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम। चलिए देखते हैं, ये आपकी सोलमेट है क्या, ये आपकी सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है। ओके, या फिर कार्मिक सोलमेट है, व्हाट इज़ दिस।
मून। यस तो यहाँ पर ना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आप दोनों में बहुत ही मतलब यहाँ पर मुझे पहले ही लग रहा था स्टार्टिंग से कि आप दोनों सिमिलर हो, मतलब जैसे कि वो है यू आर परफेक्ट मैच फॉर ईच अदर। तो यहाँ पर सोलमेट से भी ज़्यादा आप दोनों ना एक मिरर करे हो एक दूसरे को, तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। मतलब आप दोनों मिरर करोगे एक दूसरे को एंड इक्वली बैलेंस करोगे एक दूसरे को, परफेक्ट मैच होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने आपको बोल दिया है। एंड चलिए देखते हैं, वेरी फ्यू पीपल यहाँ पर कार्मिक सोलमेट दिख रहा है, ठीक है। कार्मिक सोलमेट मतलब आपको कुछ सिखाएंगे पहले एंड फिर उनके साथ बहुत अच्छा प्यारा सा बॉन्डिंग होगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। मतलब कभी कभी चैलेंजेस आएंगे एंड कभी कभी बहुत प्यार होगा। ये बहुत कम लोगों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 9 ऑफ कप्स कितना पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आप दोनों एक ही जैसे लग रहे हो, एकदम पावर कपल लग रहे हो। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो ट्विन फ्लेम एक्चुअल में ऐसा ही होते हैं, ठीक है। मतलब एक ऑपोजिट होते हैं, एक दूसरे से थोड़ा सा ऑपोजिट होते हैं बट परफेक्टली मैच करते हैं। एंड एक लॉजिकल होते हैं, एक इमोशनल होते हैं। एंड कैसे एडमायर कर रहे हैं यहाँ पर, आप दोनों ही दोनों को बहुत एडमायर करोगे, बहुत पसंद करोगे, ठीक है। तो यस मैंने आपको बोल दिया। अभी देखते हैं उनका एज गैप। चलिए देखते हैं एज गैप। ओके कार्ड आ गया है एस ऑफ कप्स। स्टार। ओके तो ये तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, जस्ट ए मिनट। ओके सो यहाँ पर आया है एस ऑफ कप्स में, आपको स्टार कार्ड नहीं दिखा सकती। एंड यहाँ पर है स्टार कार्ड, ठीक है। अगर आप लड़की हो तो ये आपसे उम्र में बड़े होंगे। यहाँ पर सैटर्न आ रहा है। सैटर्न जब भी आ जाते हैं तो वो उम्र में ज़्यादा बड़े हस्बैंड आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर 8 ईयर्स गैप यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। 8 to 10 ईयर्स का गैप, 5 to 8 कुछ लोगों के लिए, या फिर कुछ लोगों के लिए 8 to 10, ठीक है। जनरल रीडिंग है, एग्जैक्ट बोल पाना मुश्किल है, ठीक है। बट यहाँ पर 5 to 8 एंड 8 to 10, ठीक है। यहाँ पर एज गैप दिख रहा है अगर आप लड़की हो तो, क्योंकि सैटर्न आ गया है। सैटर्न हमेशा आपके एज से ज़्यादा उम्र के इंसान को भेजते हैं, क्योंकि वो मैच्योर होते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इसलिए थोड़ा सा एज गैप तो ज़्यादा होगा ही। एंड अगर आप लड़का देख रहे हो तो ये आपसे छोटे होंगे, ठीक है। एंड कितना छोटे होंगे मैंने आपको बोल दिया, 8 ईयर्स to 10 ईयर्स। एंड कुछ लोगों के लिए 5 ईयर्स। एंड यहाँ पर एस ऑफ कप से ये आपके लिए एक न्यू डिवाइन लव होगा, ठीक है। न्यू प्यारा सा बॉन्ड होगा, गॉड गिफ्टेड। यहाँ पर काप दिख रहा है कि आपने जितना भी आपको पेन मिला, सफरिंग मिला, वो एंड होके एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग इनके साथ होगा। यहाँ पर डिवाइन गिफ्ट दिख रहा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। मतलब जैसा जैसा आप चाहते थे वैसा ही होगा। हाँ थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है इधर उधर हो, बट ज़्यादा से ज़्यादा आपके मन की तरह ही होंगे, ठीक है। एंड वो भी जैसा जैसा इंसान चाहते थे वो सभी क्वालिटीज़ आपके अंदर होगा, ठीक है। ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ओके सो या सेम एज तो नहीं दिख रहा है, मैंने आपको बोल ही दिया एज के बारे में। यहाँ पर भी 8 ऑफ पेंटिकल्स है। ये सैटर्न यहाँ पर बहुत ही हेवी प्ले कर रहा है, ठीक है। तो सैटर्न उम्र में बड़े लोगों को ही भेजते हैं। ओके तो चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं। मैंने आपको सभी चीज़ कवर कर दिया। एंड यहाँ पर ना एक और एक्स्ट्रा मैसेज आ रहा है कि अगर आप चाहते हो, यहाँ पर आपका कुछ मैनिफेस्टेशन है, अगर आप चाहते हो कि आपके स्पाउस के एज गैप 1 या फिर 2 ईयर्स के हो, मतलब आप दोनों में एज गैप, देन वो होंगी, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हो कि नो मैच्योर पर्सन चाहिए, देन सैटर्न यहाँ पर रूल कर रहा है। फिर मैंने आपको बोला 5 to 10 ईयर्स गैप। एंड उससे ऊपर भी जा सकता है, जो आपका मर्जी है, मतलब आप जैसा चाहते हो, ये मैटर करता है, ठीक है। आप क्या चाहते हो, आपका मैनिफेस्टेशन क्या है, ठीक है। बट यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए मैंने आपको बोल दिया कि थोड़ा सा एज्ड है, 5 to 10 एंड उसके ऊपर भी जा सकता है। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक ही कार्ड आया है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर आप चाहते थे 1 ईयर्स गैप या फिर 2 ईयर्स गैप, देन वो होंगी आपके साथ। अभी देखा 222, ठीक है। तो 1 ईयर्स गैप या फिर 2 ईयर्स गैप अगर चाहते हो तो वो होगा, जो आप चाहते हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। यहाँ पर आया है केमिस्ट्री, वेरी ब्यूटीफुल। उनके साथ आपका ज़बरदस्त केमिस्ट्री होगा। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, एकदम ही सेफ है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ओके तो अभी मैं इनको डिस्क्राइब करती हूँ। पहले तो आप दोनों में बहुत ही ब्यूटीफुल हॉट केमिस्ट्री होगा, ठीक है। वेरी मैग्नेटिक एट्रैक्शन होगा। मैंने आपको बोला एक्चुअल में ट्विन फ्लेम में वैसा ही होता है। इतना एट्रैक्शन होते हैं कि छोड़ दो, ठीक है। इतना पावरफुल वो बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर भी हाथ में आप देख रहे हो कुछ बनता हुआ दिख रहा है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन होंगे, ठीक है। आप दोनों के मिलन से आप दोनों के जो बच्चे होंगे वो बहुत ही पावरफुल यहाँ पर चाइल्ड दिख रहा है, ठीक है। एंड इट इज़ कम्प्लीटली सेफ फॉर यू। आपके डेस्टाइन पार्टनर आपके लिए सेफ है। हो सकता है आपके पास्ट में ऐसा कोई रेड फ्लैग्स आपके लाइफ में ऐसा थे, तो आपका एकदम एनर्जी निकल गया, आपको ऐसा लगा कि
कोई अच्छा नहीं है, मतलब एक भरोसा उठ गया। बट यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं, एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं, इट इज़ कम्प्लीटली सेफ, डोंट वरी, ठीक है, ये आपके लिए सेफ है, आप उनको डाउट मत करिए। एंड यहाँ पर है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। यहाँ पर कुछ कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग की कुछ प्रॉब्लम होगा, तो आपको क्लियरली उनको बोलना है कि क्या आपको पसंद नहीं है, ठीक है, एंड उनको भी क्लियरली बोलना है कि क्या पसंद नहीं है। आप दोनों को अच्छे से कम्युनिकेट करना होगा। कुछ ना कुछ आप दोनों में रेड फ्लैग्स है जो कि आप दोनों को करेक्ट करना होगा। एंड ये रेड फ्लैग्स क्या है? कंट्रोलिंग हो सकता है या फिर डोमिनेटिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा रूठ जाना या फिर बहुत ज़्यादा मतलब दूसरों के बारे में मतलब ब्रेन वॉश हो जाना कि कोई कुछ भी बोल रहा है, आप सोच रहे हो कि इसके मतलब मेरा स्पाउस अच्छा नहीं है, तो ऐसा कुछ, ठीक है, तो ऐसा कुछ रेड फ्लैग्स होंगे। या फिर बहुत जल्दी खुद के मन बदल लेना कि अभी आपको लग रहा था कि ऐसा इंसान आपको अच्छा लगता है, फिर आपको लग रहा है नहीं इसको अच्छा नहीं लगता। या फिर अगर ये क्वालिटी आपके अंदर नहीं है तो इनके अंदर होगा, या फिर आप दोनों ही मिरर कर रहे हो या फिर दोनों के अंदर ही होगा। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर चेक करके करेक्ट करना होगा, ठीक है। एंड छोटू सा यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रहा है, मैंने आपको बोल दिया, इसको अगर आप दोनों मिलकर ठीक कर लो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देखते हैं यहाँ से। ओके, पहला कार्ड है मेडिटेशन। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मेडिटेट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है, मतलब उतना तो नहीं दिख रहा है बट फिर भी मेडिटेशन आई थिंक वो करते हैं। एंड आपको भी बोला जा रहा है मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा यहाँ पर ओवर थिंकिंग बोलो या फिर बहुत ज़्यादा एंजाइटी, ये जो एंजाइटी ओवर थिंकिंग है ना, इनको भी चेक करके करेक्ट करना होगा, क्योंकि जब आप हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो कुछ गलत डिसीजन आप ले लोगे। तो इसीलिए आपको बोलना चाहते हैं यूनिवर्स कि थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए एंड खुद के लिए टाइम निकालिए। प्रेयर, ओ वाओ, तो जितना आप प्रेयर करोगे, जितना मैंने आपको बोला ना, मतलब आप जैसा एक इंसान चाहते हो, आप जैसा चाहते हो वैसा ही आपको मिलेगा। सब कुछ नहीं मिलेगा बट कुछ बहुत हद तक आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगी। अब जो भी प्रेयर कर रहे हो, जो भी एफर्मेशन ट्राई कर रहे हो, वो बहुत ही मैटर करता है इनके साथ आपकी कनेक्शन में, ठीक है। अगर आप ऐसा प्रेयर करते हो कि सब कुछ अच्छा होगा, फिर सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा, ठीक है। एंड जब भी प्रॉब्लम आएंगे गॉड वहाँ से आपको निकल देंगे, ठीक है, कैसे ना तैसे करके कोई ना कोई आके आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। एंड अगर आप बहुत ओवर थिंकिंग करें एंड आपको ऐसा फील हो कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, देन ऐसा ही सिग्नल आप यूनिवर्स को भेजोगे, फिर प्रॉब्लम होगी, फिर यूनिवर्स आपके लाइफ में चैलेंजेस भेजेंगे एंड फिर आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएंगी। इसीलिए बोला जा रहा है प्रेयर कीजिए, मेडिटेट कीजिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कीजिए। आपका क्या विशेस है उनको बोलिए, आप एक कैसा पर्सन चाहते हो एंड आप क्या चाहते हो लाइफ में वो बोलिए, ठीक है। एफर्मेशन ट्राई कीजिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, जितना करेंगे उतना ही आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम बोलो, एंजाइटी, ये सब कुछ निकलता चला जाएंगे, ठीक है। एंड एक्सप्रेस योर विशेस का मतलब है आपके स्पाउस को भी आपको एक्सप्रेस करना होगा, डेस्टाइन पार्टनर को, ठीक है। आप क्या चाहते हो, आपको क्या अच्छा लगता है, मैंने आपको जो बोला, ठीक है। एंड आपके प्रेयर में दम है, ठीक है, ये सिर्फ आप मान लो, आपके प्रेयर में है दम। आप जो चाहोगे, जो मांगोगे, जैसा सोचोगे वैसा ही रियलिटी आपका क्रिएट होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे एंड फिर देखेंगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सेक्रेट यूनियन, ठीक है। आप दोनों में मैंने आपको बोला फिजिकल, आप दोनों मतलब केमिस्ट्री बहुत हाई होगा, इंटीमेसी बहुत हाई होगा, ठीक है। आप दोनों एंड सेक्रेट मैंने आपको बोल दिया, बहुत ही नज़र लगाएंगे लोग, ठीक है। आपको भी लगाएंगे, उनको भी लगाएंगे, पता नहीं क्यों ये लोग ऐसा करते हैं, बट आपको प्रोटेक्ट करना होगा। एंड केमिस्ट्री बहुत अच्छा होगा, मतलब आप दोनों छोड़ ही नहीं पाओगे एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उनके बारे में, एक्स्ट्रा और क्या यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं। लेट्स सी। ओके, इतना काफ़ी है, चलिए देखते हैं। ओके, मैं इनको कवर कर लूँ, जस्ट ए मिनट। ओके, एक एक करके देखते हैं। फास्ट है ब्लैक आई, मैंने आपको बोला जेड ब्लैक आई होगा, ये आप देखना, जेड ब्लैक, नॉट ब्लैक, जेड ब्लैक। नेक्स्ट है यहाँ पर ओन बिजनेस, इनका खुद का बिजनेस हो सकता है या फिर इनके घर में बिजनेस मैन हो सब लोग, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, या फिर फ्यूचर में वो बनेंगे। ट्रैवल, ये देखो ट्रैवल बहुत अच्छा, मतलब ट्रैवल पसंद है। नेक्स्ट है लव, ये आपके प्यार, सच्चे प्यार होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर गुड मनी, इनके पास पैसा है अच्छा खासा। यहाँ पर है गुड चिल्ड्रेन, मतलब आप दोनों के जो बेबी होंगे बहुत अच्छे होंगे, ऊपर से इनका पेरेंट्स भी बहुत प्राउड फील करते हैं इनके लिए। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, ठीक है, इनके पास प्रॉपर्टी होगा बहुत। नेक्स्ट है यहाँ पर सक्सेस, ये बहुत ही सक्सेसफुल होंगे लाइफ में, ऑल्सो इनको सक्सेस पसंद है। यहाँ पर इंट्रोवर्ट, ये इंट्रोवर्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोटेक्शन, येस, वो हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करते हैं नेगेटिव इविल आई से। वेल्थ, भर भर के है इनके पास वेल्थ। नेक्स्ट है यहाँ पर सेलिब्रेशन, इनके घर में बहुत सेलिब्रेशन होते हैं। नेक्स्ट है ट्रू लव, ये देखो मैंने आपको बोला आ गया, ये आपके सच्चे प्यार होंगे। नेक्स्ट है रोमांस, बहुत रोमांस होगा आप दोनों में। नेक्स्ट है टॉपर, ये टॉपर है, ठीक है, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। नेक्स्ट है यहाँ पर लॉयलिटी, वेरी गुड, ये ही तो चाहिए सबको, लॉयल होंगे बहुत आपके लिए। सेम वाइब, येस, आप दोनों मिरर करोगे एक जैसा। नेक्स्ट है यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड, ओ वाह, आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, ऊपर से सेम वाइब होंगे, मतलब
परफेक्ट मैच, ठीक है। यहाँ पर से देखते हैं ओन कार बाइक, इनके घर में है ओन कार बाइक। नेक्स्ट है हाई पेड सैलरी, येस। नेक्स्ट है हैप्पी फैमिली, वेरी गुड। यहाँ पर फॉल इन लव, ये आपको देखकर ही लट्टू हो जाएंगे। नेक्स्ट है फ्यूचर स्पाउस, हाँ ये तो डेफिनेटली इनके साथ ही शादी होगी। हैंडसम, वेरी हैंडसम। यहाँ पर एक गॉड्स लव, गॉड के प्यारे से बच्चे हैं, ये भी कुछ ना कुछ प्रेयर करते हैं, मतलब इनको भी ना लाइफ में चाहिए एक अच्छा पर्सन, मतलब जो उनको इक्वली मैच करे, इसीलिए ये भी प्रेयर करता है, मेडिटेशन करता है। यहाँ पर है रिच एंड वेल्दी, येस वेरी रिच, मतलब एक बहुत ही अच्छे घर के, मैंने आपको बोला ना फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। डिलीशियस फूड, ये फूडी हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या देखते हैं, शॉर्ट नोज शार्प आईब्रो, ओके मैंने आपको बोला छोटू सा नोज एंड शार्प आईब्रो, ठीक है तो इट्स कन्फर्म। नेक्स्ट है गुड लिसनर, ओके ये तो सभी को चाहिए गुड लिसनर, आप जो बोलोगे ये सुनेंगे, ऐसा नहीं कि बीच में टोकरा है, ठीक है ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है गॉर्जस आउटफिट, इनको बहुत शॉपिंग लवर है, ठीक है मतलब ड्रेसिंग स्टाइल उनका बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट है नॉटी, ये देखो नॉटी एंड प्लेफुल, बहुत ही ज़्यादा नॉटी एंड प्लेफुल होंगे। ओवर थिंकर, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, ठीक है तो ये उनके कुछ क्वालिटीज़ होंगे। सो ये थी आपके डेस्टाइन पार्टनर पाइल 1। कैसी लगी आपको आपकी डेस्टाइन पार्टनर, ठीक है तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है अंडरस्टैंडिंग का कार्ड ही है। अंडरस्टैंडिंग इज़ द की टू डीप कनेक्शन। तो ये जो आपकी डेस्टाइन पार्टनर होंगे ना, इनके दिल के चाबी आपके पास है एंड आपके दिल के चाबी इनके पास है। मतलब आप दोनों आई थिंक बहुत टाइम सिंगल रहने के बाद एक दूसरे को ढूंढ पाओगे एंड जब आप दोनों एक दूसरे को पाओगे आप दोनों के हार्ट चक्रा ओपन हो जाएंगे एंड हार्ट चक्रा ओपन होने के बाद आप दोनों इतना इमोशनल एंड डीप कनेक्शन फील करोगे कि मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ पर एक लॉक है, तो मैंने आपको बोला ये आके आपका हार्ट चक्रा ओपन कर देंगे एंड आप जाके उनका हार्ट चक्रा ओपन कर देंगे। आप दोनों में बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा होगा, डीप कनेक्शन होगा, डीप इमोशनल कनेक्शन होगा, कोई भी इनको तोड़ नहीं पाएंगे। इतना ब्यूटीफुल यहाँ पर कनेक्शन दिख रहा है, 2 हार्ट दिख रहा है। आप दोनों हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है तो ये आपकी मेन कार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो आपके डेस्टाइन पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नेचर के होंगे, ये हमेशा समझेंगे, आपको सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं बोलेंगे, आपको समझेंगे एंड आपकी क्या नीड है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एंड ऑल्सो आप दोनों में जितना अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होता जाएंगे, मतलब जितना टाइम निकलता जाएगा उतना ही आप दोनों एक दूसरे के और करीब आओगे और एक दूसरे को आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है तो बहुत ब्यूटीफुल, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके डेस्टाइन पार्टनर की नेचर फॉर पाइल 2। आपके डेस्टाइन पार्टनर की नेचर देखते हैं। ओके पहला कार्ड है यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर हायरोफेंट, येस स्पिरिचुअल कनेक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके नेक्स्ट है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स। ओके मैं सभी कार्ड यहाँ पर पहले निकल लेती हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर फूल, वेरी ब्यूटीफुल। लास्ट है यहाँ पर ओ माय गॉड डेविल, एक सेकेंड, ओके यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस, ठीक है तो यहाँ पर ना ऐसा दिख रहा है कि आपके डेस्टाइन पार्टनर एक तो होंगे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गॉड मतलब रिलीजियस होंगे, पूजा पाठ में उनका इंटरेस्ट हो सकता है। ऊपर से इनका हार्ट बहुत ही बुरे तरीके से टूटा हुआ है, बहुत लोग इनके दिल जो है वो टूट देते हैं, मतलब उनके दिल ना ब्रेक कर देते हैं। उन्होंने लाइफ में बहुत ही धोखेबाज या फिर चीटिंग फ्रॉड के उन्होंने सामना किया, बहुत लोगों को ऐसा देखा जो कि अच्छे नहीं थे, उनको बहुत तकलीफ़ में डालते थे, उनको परेशान करते थे। ऐसा इंसान उनका दिल एकदम तोड़ दिया, उनको बहुत तकलीफ़ हुई। ऑल्सो इनके साथ आपकी पास्ट लाइफ की कनेक्शन दिख रहा है, पास्ट लाइफ में आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे, इस लाइफ टाइम में भी आप दोनों हस्बैंड वाइफ रहोगे। एक मस्त मौला टाइप का पर्सन है। फुल कार्ड यहाँ पर मेजर आर्काना आ गया है विथ डेविल, तो ये इनका कुछ एडिक्शन हो सकता है, इनका कुछ ऑब्सेशन हो सकता है, ये ऑब्सेशन हो सकता है कुछ ना कुछ चीज़ के लिए इनका एडिक्शन है जो उनको मतलब वो चाहकर भी छोड़ नहीं पाते हैं, ऐसा उनका कुछ एडिक्शन हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हो, क्योंकि फुल कार्ड सोशल मीडिया को बोला जाता है। तो हो सकता है बहुत टाइम पे फ़ोन पे मतलब स्क्रीन के सामने वो बैठा हुआ है या फिर काम कर रहा है या फिर फ़ोन स्क्रॉल मतलब स्टोरी दिख रहा है या फिर पोस्ट स्क्रॉल कर रहा है, तो ऐसा उनका नेचर होगा, कुछ ना कुछ उनका ऑब्जेशन यहाँ पर दिख रहा है। ऑल्सो मस्त वाला टाइप का पर्सन है, मतलब एकदम से गिर गया फिर उठ गया, फिर गिर गया फिर उठ गया, गॉड
पे बहुत ट्रस्ट है उनका, ठीक है, मतलब गॉड को बहुत मानते हैं, पूजा पाठ करना, मैंने आपको बोला सरेंडर टाइप का पर्सन है, इजीली सरेंडर कर देते हैं गॉड के ऊपर। मतलब लाइफ में चैलेंजेस आ रहा है तो वो बैठ नहीं जाएंगे कि अरे चैलेंजेस आ रहा है मैं इनको कैसे पार करूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है, आ रहा है, ठीक है, देख लेंगे, ठीक है, ऐसा एक मेंटेलिटी उनका दिख रहा है। डॉग कैट लवर हो सकता है ये, ठीक है, बहुत ही क्रिएटिव स्टाइल यहाँ पर दिख रहा है, क्रिएटिविटी में ये अच्छे होंगे। उनके बचपन उनका अच्छा नहीं गया, यहाँ पर दिख रहा है बचपन में उनका बहुत ही पेन, दर्द, दुख दर्द उनको मिला, जिनको भी वो प्यार करते थे उन्होंने उनका हार्ट ब्रेक कर दिया है, ठीक है, उनके बहुत ही यहाँ पर सैडनेस, रोना धोना यहाँ पर दिख रहा है। ऑल्सो यहाँ पर वो खुद के दम से लाइफ में ऐसा क्रिएट किया है, खुद के दम से उनका न्यू बिगिनिंग यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उनके लाइफ में वो खुद ही सब कुछ करते हैं, कोई उनको हेल्प नहीं करते, ऊपर से उनको प्यार करने वाले भी कोई नहीं है, मतलब सब लोग उनका कार्मिक है, मतलब कार्मिक से वो घिरा पड़ा है, ठीक है, आसपास के लोग बहुत ही कार्मिक है, बहुत उनको मतलब जब ज़रूरत होते हैं तब उनके साथ बात करते हैं, जब ज़रूरत नहीं होते हैं उनको उठा के पटक देते हैं, तो ऐसे उनके आसपास के लोग यहाँ पर दिख रहा है। बट गॉड उनको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि जिनका कोई नहीं होता उनका तो गॉड होते हैं, तो इनका कोई नहीं है बट गॉड है, बाद में आप होंगे, बट अभी के लिए वो बहुत ही लोनली है, आइसोलेटेड है, यहाँ पर सैड है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। गिवर पर्सन है, लोगों को देते हैं, मतलब देना जानते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ले जा रहे हैं, देते भी हैं, मतलब उनको वो ज़्यादा ही दे देते हैं, इसीलिए उनको हार्ट ब्रेक ज़्यादा मिल जाता है। लोगों को ज़्यादा ही ट्रस्ट करना, जितने बार भी वो ट्रस्ट करते हैं उतने बार ही उनका हार्ट ब्रेक होता है, उतने बार ही उनको रोना धोना होता है, ठीक है, बट फिर भी लोगों को हेल्प करते हैं, फिर भी यहाँ पर हेल्पफुल नेचर यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एंड थोड़ा सा यहाँ पर मैंने आपको बोला हाईली सेक्सुअल हो सकता है, ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन उनका ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पर दिख रहा है, यस। एंड चाइल्ड लाइक, मतलब उनका जो इनर चाइल्ड है ना वो हील हो गया है। पहले टाइम पे तो बहुत उनका दर्द उनका था, बट जितना टाइम जा रहा है उनके जो इनर चाइल्ड है, जो अंदर के जो छोटे बच्चे हैं, वो टोटली हील हो गया है। अभी वो एकदम मस्त मौला है, अभी एकदम उनके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रहा है, वो पॉजिटिव है, हैप्पी है। एंड हमेशा आप देखोगे कि इस इंसान के लाइफ में कितना भी चैलेंजेस आए, ये हमेशा हैप्पी रहेंगे, हंसता रहेंगे, ठीक है। भले ही वो कभी कभी आपको ऐसा दिखने को मिलेगी कि नहीं हंस रहा है या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है। देखो सभी के अंदर डुअलिटी होते हैं, कभी कभी लोग सीरियस होते हैं, कभी कभी बहुत हंसते हैं, तो ये भी ऐसा ही है। इनको म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है, ठीक है, इनको बहुत अच्छा लगता है कि म्यूज़िक सुनना, तरह तरह की म्यूज़िक सुनना उनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। उनको ओके, तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर यहाँ पर डेविल कार्ड दिख रहा है, तो यहाँ पर ना उनको पैसों पे बहुत ऑब्सेशन है। मतलब हो सकता है राहु उनका 2nd हाउस में हो या फिर 8th हाउस में या फिर 5-9 प्लेसेस में, कैसे ना तैसे करके 2nd हाउस को इम्पैक्ट कर रहा है, जो कि हो जाता है पैसों के ऊपर ऑब्सेशन। उनके पैसों के ऊपर बहुत ही ऑब्सेशन है, ठीक है। एंड वो पैसा छोड़ नहीं पाते हैं, मतलब थोड़ा सा कंजूस होगा, मतलब जहाँ पर पैसा खर्च करना होता है वहाँ पर भी बोलेंगे नो अभी नहीं देना है, अभी पैसा खर्च नहीं करना है। अगर ख़त्म हो भी जाए फिर भी बोलेंगे नो अभी नहीं, अभी भी टाइम है, अभी भी उससे निकलेंगे, ठीक है, अभी भी नहीं ख़त्म हुआ है। तो ऐसा उनका यहाँ पर मेंटालिटी दिख रहा है, ठीक है, ओके। एंड उनके क्रिएटिव स्टाइल बहुत अच्छे होंगे, मतलब सिंगिंग, कुकिंग, डांसिंग, पेंटिंग, ऐसा क्रिएटिविटी में बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। गुरु को बहुत मानते हैं, उनके लाइफ में ना कोई गुरु मतलब टीचर उनके लाइफ में कुछ हो सकता है बचपन से। देखो बचपन तो उनका अच्छा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, हार्ट ब्रेक उनका बचपन में है। ऑल्सो उनका प्यार भी उतना चल नहीं पाया, मतलब आपके पहले जो उन्होंने ट्राई किया था या फिर एक्सप्लोर किया था, नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ, सभी ने उनका दिल टूट दिया, मतलब तोड़ दिया। बट उनके लाइफ में कुछ गुरु थे जो कि टीचर के फॉर्म में थे, वो उनके यहाँ पर बहुत अच्छे दिख रहा है। मतलब वो जो गुरु थे उनके लाइफ में ना, ये बहुत अच्छा है, मतलब उनको बहुत कुछ सिखाया है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर कुछ गुरु ऐसा दिख रहा है जो कि फ्रॉड थे। यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड विथ हेरोफेंट, कुछ ना कुछ यहाँ पर उनका फ्रॉड भी हुआ बहुत कुछ, एंड कुछ ना कुछ उनका अच्छा भी हुआ। एक मिक्स एनर्जी है, ठीक है, बट पेनफुल भी है। एंड आसपास के लोग कर्मिक है, आसपास के लोग उनको पसंद नहीं करते, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। कम्युनिकेशन में अच्छे होंगे, लोगों को प्यार करना जानते हैं, आपको भी बहुत प्यार करेंगे, डीप से अंडरस्टैंड करेंगे। थोड़ा सा चाइल्ड लाइक एनर्जी होगा, अब आप गुस्सा कर रहे हो एंड ये देख रहे हो मस्त मौला, ठीक है, ऐसा यहाँ पर नेचर होगा, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं उनके लुक्स। ओके, मैं जोडियक साइन में बोल देती हूँ। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, हेवी कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, यस, टॉरस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरस एंड लिब्रा की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। यस, एक मस्त मौला, एक हैप्पी पर्सन है, ठीक है, इनके साथ आपकी शादी होगी, ये आपकी डेस्टाइन पार्टनर है। तो चलिए देखते हैं। एंड इनको ट्रैवल बहुत पसंद है, सोलो ट्रैवल, अकेला घूमने जाना बहुत अच्छा लगता है इनको, ट्रैवल करना। ये पढ़ाई में बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई में उनका कुछ सर्टिफिकेट उनको मिला था या फिर बहुत ही नाम था उनका जो बचपन में, ठीक है, पढ़ाई में बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं उनका
उनका लुक्स देखते हैं फॉर पाइल के। चैरियट, यस, मतलब ठान लेना, मतलब कुछ बोल दिया तो बोल दिया, मतलब वो करके दिखाएंगे, इतना यहाँ पर पावरफुल दिख रहा है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, उनके पास पैसों की भी कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कत दिख रहा है, ठीक है, पैसों के वाइज भी उनका कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कत है। ओके, सो यहाँ पर लुक्स दिख रहा है कि ये आपसे डिफरेंट होंगे, जैसे कि आपकी कॉम्प्लेक्शन है या फिर आपका स्टाइल लुक्स है उससे टोटली हटके होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। एंड ऊपर से बहुत ही रफ टफ दिखेंगे, यहाँ पर भी दिख रहा है। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा ना, उनका जो फेस है यहाँ पर ओवल फेस दिख रहा है या फिर राउंड फेस दिख रहा है, ठीक है। यस, उनके लेग पर कुछ दिक्कतें हैं, हो सकता है उनके लेग पेन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उनके पास पैसों की भी यहाँ पर दिक्कत दिख रहा है, बट बहुत ही स्पॉन्टेनियस एंड वेरी पावरफुल नेचर की यहाँ पर दिख रहा है। उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर होंगे एकदम फिट बॉडी होगा, मैस्कुलाइन बॉडी होगा। अगर आप लड़की के लिए दिख रहे हो वो भी मैस्कुलाइन है, अगर आप लड़के के लिए दिख रहे हो तो मैस्कुलाइन तो है ही, बहुत ही जिम करना, या ठीक है, अगर आप वुमेन देख रहे हो तो ये जिम करते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। बॉडी एकदम फिट, एकदम टोन्ड बॉडी यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर उनका जो हेयर कलर यहाँ पर ब्राउन, डार्क ब्राउन दिख रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर उनके जो स्किन कलर यहाँ पर दिख रहा है मीडियम एंड डार्क, ठीक है। एंड उनके जो हैंड्स होंगे ना वो बहुत ही पावरफुल हैंड्स होंगे, मतलब जो हेवी हैंड्स, ठीक है। ऐसा मतलब हो सकता है उनके मार्स हो 6th हाउस में या फिर फर्स्ट हाउस में, जो कि बोला जाता है मार्स क्वालिटी, द हेवी हैंड्स होगा, मतलब बॉडी में बहुत ज़्यादा टोन्ड बॉडी होगा, ऐसा नहीं कि बहुत कर्वी बॉडी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वेरी फिट बॉडी एंड खुद के फिटनेस के लिए बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। देखने में आपको काइंड ऑफ हीलर जैसा ऐसा फील होगा कि इसको देखकर हीलिंग महसूस हो रहा है। यहाँ पर भी एंजल विंग्स है, एक हीलिंग महसूस होगा। उनके जो यहाँ पर कॉलर बोन वो भी बहुत ही यहाँ पर परफेक्ट दिख रहा है। जॉ लाइन भी एकदम परफेक्ट है, यहाँ पर जॉ लाइन बहुत खूबसूरत है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर स्क्वायर फेस भी दिख रहा है, ठीक है। उनके आइज़ यहाँ पर मैंने आपको बोला यहाँ पर राउंड राउंड आइज़ दिख रहा है, ठीक है। एंड उतना बड़ा नहीं बट दिख रहा है, ठीक है, राउंड राउंड आइज़। ओके, उनके नोज़ मतलब एकदम ही क्या बोलूँ मैं, मतलब शार्प नहीं है, ठीक है, उनके नोज़। यहाँ पर लिप्स भी ब्रॉड लिप्स दिख रहा है। उनके अगर बियर्ड हो तो छोटू सा बियर्ड होगा, उतना ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, उनको अच्छा नहीं लगता। एंड कुछ लोग के लिए बियर्ड नहीं है अगर वो लड़का है तो, ठीक है। एंड उनको ड्रेसअप करना यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। ड्रेसअप मतलब ना वो कुछ हटके पहनते हैं, यहाँ पर भी फुल काट था। उनको ना ऑर्थोडॉक्स चीज़ें ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब जो कैजुअल कपड़ा होता है वैसा उनको पसंद नहीं है, कुछ हटके पहनेंगे, ऑल टाइम कुछ हटके पहनेंगे। यहाँ पर भी दिख रहा है कि कुछ हटके पहन रहा है। उनको लेयरिंग करना बहुत पसंद है, मतलब ऊपर से एक जैकेट पहन लिया, ऐसा कुछ लेयरिंग उनका कॉन्सेप्ट यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। एंड यस, एंड यहाँ पर ना एक डुअलिटी दिख रहा है कि जब वो बाहर जाएंगे बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, बहुत ही हैंडसम दिखते हैं। उन एकदम ही ऑर्थोडॉक्स टाइप का कुछ कपड़ा पहन के जाते हैं, एकदम रंग बिरंग, मतलब कुछ अलग पहनेंगे जो कि लोगों के बीच में वो स्पॉटलाइट में आए, ठीक है। एंड जब घर पे रहते हैं ऐसे बैठे रहते हैं कि एकदम ही मतलब कोई स्टाइल नहीं है, ठीक है, ऐसा ही मतलब चल रहा है। एंड उनके जो वेस्ट होंगे या फिर चेस्ट पोर्शन या फिर शोल्डर पोर्शन ब्रॉड होंगे, बहुत लाइक ब्रॉड, वेरी ब्रॉड चेस्ट, ब्रॉड शोल्डर, ठीक है, ब्रॉड वेस्ट, ऐसा कुछ, ठीक है। वेरी मैस्कुलाइन एंड बिग बॉडी बेसिकली वन लाइन में बोला जाए। एंड यहाँ पर हाइट भी लॉन्ग दिख रहा है, अगर लड़का है तो लॉन्ग, अगर लड़की है तो मीडियम। आप दोनों में नहीं, यहाँ पर हाइट डिफरेंस भी दिख रहा है, ठीक है, मतलब आप अगर लॉन्ग हो तो ये शॉर्ट होंगे, आप अगर शॉर्ट हो तो ये लॉन्ग होंगे, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। यस, तो यही आ रहा है। उनका हेल्थ भी बहुत यहाँ पर अच्छा नहीं है, मतलब बहुत बार उनका हेल्थ डिसबैलेंस हो जाते हैं, यहाँ पर ये भी दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पर चलिए देखते हैं। उनके लेग पेन है, लेग में उनका कुछ फ्रैक्चर हुआ है, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। फिर लेग में उनका टैटू हो सकता है कोई, या फिर बचपन में उनका लेग में कोई एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है, जो कि उनको बहुत तकलीफ होती है अभी तक भी। ओके, सो चलिए देखते हैं कि वो आपके सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम। वो आपके स्पाउस, आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, कार्मिक सोलमेट है। ओके ओके, समझ गई, कार्मिक सोलमेट, ठीक है। तो ये आपकी कार्मिक सोलमेट है एंड वेरी फ्यू पीपल यहाँ पर ट्विन फ्लेम दिख रहा है, ठीक है। कार्मिक सोलमेट ज़्यादा है यहाँ पर। कार्मिक सोलमेट मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बोला वो है पास्ट लाइफ हस्बैंड वाइफ, मतलब पास्ट लाइफ में जिनके साथ आपकी शादी हुई थी वो ही इंसान के साथ आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, ठीक है, क्लियर। मतलब कुछ कर्मा लेके आ रहे हैं, पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, तो पास्ट लाइफ से जो भी आते हैं कर्मा लेके आते हैं, कुछ ना कुछ ये आपको सिखाएंगे एंड यही
आपको बहुत प्यार करेंगे, ठीक है। अभी देखा 444, ये कुछ ना कुछ लेसन है इनके साथ आपकी। तो पहले लेसन होगा, पहले आप बहुत कुछ जानोगे, सीखोगे, एंड फिर इनके साथ ही आपकी एक सोलमेट वाइब स्टार्ट होगा, क्योंकि कार्मिक सोलमेट, पहले कर्मा आपका जो है वो ख़त्म होगा, फिर सोलमेट वाइब स्टार्ट होगा, ठीक है, आफ्टर लेसन डन, ठीक है। आफ्टर जब आप दोनों एक दूसरे को समझ जाओगे, जब आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, फिर जाके आप दोनों की सोलमेट जो फेज है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड वेरी फ्यू, मैंने आपको बोला यहाँ पर ट्विन फ्लेम दिख रहा है, बहुत ही कम, ठीक है, 1% यहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होगा। आप दोनों परफेक्टली मैच करोगे एक दूसरे को, जितना वो देंगे उतना ही आप दोगे, ठीक है। ऐसा यहाँ पर क्वालिटी दिख रहा है। एंड यहाँ पर हैप्पी फैमिली होगा आपके, बहुत ब्यूटीफुल फैमिली होगा, जहाँ पर ये आपको एक डीपर लेवल पे अंडरस्टैंड करेंगे, डीपर लेवल पे कनेक्शन ये होगा। बट उससे पहले आपका कुछ जानना है, सीखना है, मतलब एक ही इंसान के साथ आपका ये सब होना है। पहले यही इंसान आपको कुछ ना कुछ ट्रिगर करेंगे, आप कुछ सीखोगे, एंड यही इंसान के साथ आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, एंड एक हैप्पी फैमिली होगा। यहाँ पर कंट्री लाइफ दिख रहा है, मतलब आई थिंक आप विलेज स्टाइल, मतलब जहाँ पर रहोगे बहुत ही ज़्यादा नेचर होगा, ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप टाउन में भी रहते हो तो आसपास बहुत नेचर होगा, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। बट शादी के पहले कुछ टाइम में थोड़ा सा चैलेंजेस है, ठीक है, क्योंकि पास्ट लाइफ सोलमेट है, चैलेंजेस तो होगा ही, कार्मिक सोलमेट। तो चलिए देखते हैं कि उनके साथ आपकी एज गैप। टू ऑफ कप्स, ओके, मैंने आपको बोल दिया कॉन्फर्म, ये आपकी सोलमेट है। ओके, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड, ये आपकी प्रॉपर सोलमेट, मतलब ट्रू सोलमेट जिसे बोला जाता है वो तो नहीं है, पास्ट लाइफ सोलमेट है, मतलब कार्मिक सोलमेट, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर आप दोनों की एज गैप यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सेम एज दिख रहा है, सेम एज टू 2 ईयर्स गैप, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अप टू 9 ईयर्स गैप दिख रहा है। अगर आप लड़की देख रहे हो तो ये आपसे उम्र में बड़े होंगे, एंड 9 ईयर्स तक गैप यहाँ पर दिख रहा है। सेम एज हो सकता है आपकी, या फिर 2 ईयर्स गैप, या फिर 9 ईयर्स गैप, ठीक है। 9 ईयर्स के अंदर ही अंदर इनका एज होगा। अगर आप लड़के देख रहे हो तो ये आपसे छोटे होंगे, जो भी है ये आपकी सोलमेट है, ठीक है। एंड आपके लिए भी वो है सेम एज, या फिर 2 ईयर्स, या फिर 9 ईयर्स तक यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रहा है। 10 साल से ऊपर नहीं दिख रहा है, ठीक है। जो भी होगा 10 ईयर्स के अंदर ये होगा, ठीक है। एंड बहुत लोगों के लिए यहाँ पर सेम एज दिख रहा है, सेम एज टू 2 ईयर्स, एंड कुछ लोगों के लिए मैंने आपको बोला अप टू 9 ईयर्स, तो जो भी आप चाहते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से अभी। एंड उनके प्लैनेट यहाँ पर हो सकता है मार्स, मून एंड जुपिटर। चलिए देखते हैं यहाँ से हाईएस्ट प्लैनेट, जो कि दर्शाता है कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे, बहुत ही मैच्योर होंगे, बहुत पढ़ाई लिखाई में अच्छे होंगे, बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे, जो करना चाहेंगे वो करके दिखाएंगे, ऐसा उनका क्वालिटी दिख रहा है। वेरी गुड। एंगेजमेंट बहुत ही पक्के होंगे, खुद के बातों के पक्के होंगे। मैंने आपको बोला ठान लिया तो ठान लिया, ये ही करना है, कोई ओवर थिंकिंग नहीं। हाँ, वो जब तक नहीं ठान लेंगे तब तक ओवर थिंकिंग करेंगे। अब देखा 18, ठीक है। जब तक उनका मन में ऐसा चल रहा है कि करूँ कि ना करूँ, जाऊँ कि ना जाऊँ, तब ये ओवर थिंकिंग मतलब डिले होगा। बट एक बार उन्होंने अगर बोल दिया तो पक्के कमिटमेंट, ठीक है, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। एक बार आपको कमिटमेंट दे दिया तो बस बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर है एंगेजमेंट पार्टी। आप दोनों में एंगेजमेंट पहले होगा, आई थिंक कोर्टशिप पीरियड पहले होगा। मतलब आप दोनों रजिस्ट्री करोगे, देन कोर्टशिप पीरियड आपकी स्टार्ट होगी, एंगेजमेंट करोगे, देन शादी होगी, ठीक है। ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, पहले रजिस्ट्री दिख रहा है। एंड बहुत ही सॉलिड लॉन्ग टर्म शादी आपकी चलेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि बीच में कोई दरार पड़ रहा है या फिर बीच में प्रॉब्लम आ रहा है, नो। जितना भी चैलेंजेस आ जाए लॉन्ग टर्म ये जाएंगी। यहाँ पर भी थर्ड पार्टी प्रॉब्लम दिख रहा है, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बट आप दोनों नहीं छोड़ोगे एक दूसरे को, क्योंकि आप दोनों के लिए पक्के कमिट आप दोनों ने ही दे दिया है कि इनके साथ ही जाना है, इनके साथ ही ज़िंदगी गुजरना है। तो ऐसा आप दोनों की क्वालिटी एक ही जैसा दिख रहा है, ठीक है। यस, तो मैंने आपको बोल दिया, और देखते हैं क्या आपको बोलना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर है, ओके, उछल के आ गया है। पहला है यहाँ पर एट्रैक्शन, बहुत ही एट्रैक्शन होगी। एंड यहाँ पर है मेक द एफर्ट। ओके, सो ये एफर्ट लेंगे, ये आपकी तरफ आएंगे। यहाँ पर है ट्रू लव, ये आपके सच्चे प्यार होंगे, ठीक है। मैंने आपको बोला यहाँ पर भी देखो रोमांस ऑफ द लाइफ टाइम। आप ज़िंदगी भर इनको पसंद करोगे, ज़िंदगी भर जितना भी चैलेंजेस आ जाए, जितना भी आप दोनों में लड़ाई हो जाए, आप दोनों एक साथ ही रहोगे। एट्रैक्शन आप दोनों में बहुत होगा। आप दोनों मतलब देखे जा रहे हो तो देखे जा रहे हो। एक ऑब्जेशन यहाँ पर भी दिख रहा है, तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेस्ड हो जाते हैं, तो आपके ऊपर भी हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेस्ड हो जाएंगे, एट्रैक्शन आपकी बहुत ज़्यादा बिल्ड होंगी। आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही आप रोमांटिक लव को खुद की तरफ
अट्रैक्ट करोगे। शादी के बाद भी जितना पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव रहोगे, उतना ही आपके जो लाइफ है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर है मेक द एफर्ट, ये एफर्ट करेंगे, ये हमेशा आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे, आपको जोक क्रैक करेंगे, मतलब जोकिंग ऐसे बोलेंगे कि आप हंसोगे, ठीक है, आप मतलब एकदम खुश हो जाओगे, हैप्पी हो जाओगे, ठीक है। मेक द एफर्ट, येस, एंड आपको भी एफर्ट लेना है, बट यहाँ पर मेन से ज़्यादा यहाँ पर एफर्ट, ये बहुत क्यूट कार्ड है, ठीक है। एंड यहाँ पर भी छोटे बच्चे हैं, आप दोनों की इनर चाइल्ड हील हो जाएंगे, ठीक है। मतलब बचपन में आपकी भी यहाँ पर ट्रॉमा दिख रहा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, फैमिली ट्रॉमा, तो ये टोटली निकल जाएंगे। ये आप दोनों एक दूसरे को पाके कंप्लीट फील करोगे एंड दोनों के ही चाइल्डहुड ट्रॉमा हील होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर ग्रीन कलर है, बहुत पॉजिटिव कनेक्शन होगा, ठीक है। ये आपको अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे एंड आप भी समझोगे, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। बहुत एन्जॉयमेंट होंगी आपके कनेक्शन में, ऐसा नहीं कि बोरिंग जा रहा है, बहुत एन्जॉय करोगे आप दोनों ही। पहला कार्ड है कोलाबोरेशन, इनके साथ आपका कुछ कोलाबोरेशन होगा, ठीक है, फ्यूचर में हो सकता है, या फिर इनका कुछ कोलाबोरेशन बिजनेस है, ये भी हो सकता है। फ्रेंडशिप देखो, बहुत बहुत प्यारा सा बॉन्डिंग होगा। यहाँ पर है होप, आपको सिर्फ होप रहना है, एक न्यू उम्मीद की तरह होंगे, एक रोशनी की तरह होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है फ्रेंडशिप, बहुत अच्छा फ्रेंडशिप होगा आप दोनों में, बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा। कोलाबोरेशन यहाँ पर अच्छा हो सकता है, हो सकता है फ्यूचर में आप दोनों मिलके कोई बिजनेस करो, कोलाबोरेट करो, पार्टनरशिप करो, हो सकता है ये, ठीक है। एंड ये इंसान भी किसी के साथ कोलाबोरेट करके कुछ पैसा कमा रहा है, ऐसा हो सकता है, उनका प्रोफेशन हो सकता है, ये भी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एंड ऑल्सो फ्रेंडशिप, ये आपकी ट्रू बेस्ट फ्रेंड होंगी, मतलब पहले आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बनोगे, फिर आप दोनों की कनेक्शन हस्बैंड वाइफ दिख रहा है, बट पहले आप दोनों बेस्ट फ्रेंड हो। यहाँ पर फ्रेंडशिप बहुत है एंड आपको ना गाइडेंस भी दिया जा रहा है कि जितना आप फ्रेंडशिप मेंटेन करोगे ना इनके साथ, उतना ही चैलेंजेस कम होता जाएंगे। क्योंकि देखो, मैंने आपको बोला कार्मिक सोलमेट, तो कुछ ना कुछ टाई है, ये आपको ट्रिगर करेंगे, बट अगर आप उनको एनिमी नहीं, आप उनको अगर फ्रेंड बना लो मतलब आप उनको समझो एंड वो भी आपको समझे, फिर ये कनेक्शन बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, ठीक है। फ्रेंडशिप बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर भी घूम रहा है, आप दोनों आई थिंक घूमोगे, यहाँ पर भी बाहर है, यहाँ आप दोनों घूमोगे बहुत। आई थिंक आप दोनों के घर में पेट भी होगा, मतलब पेट डॉग, पेट कैट, ये भी दिख रहा है, ठीक है, ओके। एंड दोनों ही बहुत इमोशनल होंगे। यहाँ पर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर भी दोनों इक्वल है, यहाँ पर भी इक्वल दिख रहा था, मतलब दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। यहाँ पर है लाइफ इज़ ए सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स, व्हेन वी रेजिस्ट चेंज we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow and you will be surprised where it leads. Wow. तो आपके लिए ना एक गाइडेंस है, वो है लाइफ इज़ ए सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। मतलब कभी हैप्पीनेस है, कभी सैडनेस है, यही लाइफ है। कभी अच्छा जा रहा है, कभी बुरा जा रहा है, सबकी लाइफ में ऐसा ही होता है। तो आपको बोला जा रहा है कि स्ट्रेस मत लीजिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, आपकी लाइफ में भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ होगा, ठीक है। एंड ये इंसान भी आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैलेंजेस सभी रिलेशनशिप में चैलेंजेस आते हैं, आपके लाइफ में भी आएंगे, बट आप दोनों बहुत अच्छी तरीके से पार कर लोगे हर एक चैलेंजेस को। आपको सिर्फ गो विद द फ्लो में रहना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों डिले हो रहा है, या फिर ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है, तो जस्ट गो विद द फ्लो। आपको गो विद द फ्लो में जाना है कि देखो ना कहाँ पर लेके जा रहे हैं आपकी लाइफ। आप उतना स्ट्रेस मत लीजिए कि मुझे ये भी करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के घर ऊपर मत लीजिए, ठीक है, कि सब कुछ आपको ही करना है। नो, गो विद द फ्लो में जाइए एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। आप सरप्राइज हो जाओगे कि कहाँ पर ये लेके जा रहा है। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है लाइफ किधर जा रही है, जस्ट सरेंडर। जैसे कि आपके डेस्टाइन पार्टनर सरेंडर कर दिया है, आप भी सरेंडर कीजिए एंड देखिए आपके लाइफ किधर जा रहा है, ठीक है, किस तरफ जा रहा है। जहाँ पर लेके आपको जाएंगे आप वहाँ पर जाना। सिर्फ आपको ट्रस्ट करना है यूनिवर्स के ऊपर, दैट्स इट। आप ज़रूर सरप्राइज होंगे, कुछ ना कुछ धमाका मतलब आपके साथ होगा ज़रूर, ठीक है। सबके साथ ही होता है, तो गो विद द फ्लो में रहिए। यहाँ से आपके डेस्टाइन पार्टनर की कुछ ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे। चलिए देखते हैं क्या उनके बारे में और एंजल्स यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं। ओके, ये भी आना चाहता है, बहुत गिर गया है, एक सेकेंड, इनको मैं कवर कर लूँ, जस्ट ए मिनट। यहाँ पर आप देख पा रहे हो पहला कार्ड ही हैप्पी फैमिली का है। ये बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे। ऑल्सो इनके साथ आपका हैप्पी फैमिली होगा, जहाँ पर मैंने आपको बोला 10 ऑफ कप से कि बच्चे खेल रहा है, ठीक है, हैप्पी फैमिली होगा। पॉपुलर टाइप का पर्सन होंगे। नेक्स्ट है सेम भाई, यस यू आर बेस्ट फ्रेंड्स। नेक्स्ट है वेल्थ, भर के होगा इनके पास वेल्थ। नेक्स्ट है सपोर्ट, देखो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे ये। नेक्स्ट है गॉर्जस आउटफिट, इनको बहुत अच्छा लगता है शॉपिंग करना, मतलब
एंड ये भी हो सकता है कि इनको ना बहुत अच्छा लगता है कि मतलब क्रिएटिविटी, मैंने आपको बोला ना कि क्रिएटिविटी। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर देखो ओन हाउस, ठीक है, इनके घर मतलब खुद का घर है। नेक्स्ट है चैरिटी, वेरी गुड, चैरिटी करते हैं। गुड हेल्थ, इनका हेल्थ अच्छा है, ठीक है, मतलब लेग पेन या फिर हैंड पेन हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रेडिशनल पर्सन, ये ट्रेडिशनल पर्सन होंगे। नेक्स्ट है वो के टैटू, उनके लेग पर टैटू हो सकता है, लेग पर या फिर हैंड पर कुछ तो टैटू है, ठीक है, मैंने आपको बोला टैटू और बार्थ मार्क। यहाँ पर है हाई स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड हाई होगा उनका। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन आप दोनों में होगी। एंड नेक्स्ट है अमेजिंग पार्टी, इनके घर में पार्टी बहुत होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पीपल्स लव, आसपास के लोग उनको प्यार करते हैं बहुत, क्योंकि मस्त मौला पर्सन है। सिंप्लिसिटी, सिंपल पर्सन होंगे, उतना कुछ नहीं है। बैगी स्टाइल, उनको लूज आउटफिट बहुत पसंद है। नेक्स्ट है यहाँ पर टॉल मीडियम हाइट, मैंने आपको बोला। शार्प नोज, ओके, यहाँ पर कुछ लोग के लिए शार्प नोज है। यहाँ पर है लव, ठीक है, ये आपके ट्रू लव होंगे। नेक्स्ट है हैंडसम, वेरी हैंडसम। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या है, प्रोटेक्शन, येस, ये प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट है हाई पेड सैलरी, येस। नेक्स्ट है यहाँ पर रिच एंड वेल्दी, वाह क्या बात है। यहाँ पर है फ्यूचर स्पाउस, येस, इनके साथ अभी शादी होगी, बहुत प्यारा सा बॉन्डिंग होगा। यहाँ पर भी 2 हार्ट है, यहाँ पर भी 2 हार्ट है। जेलस पीपल सेंडिंग इविल आई, ओ गॉड, ठीक है। यहाँ पर है मैच्योर, ठीक है, एंड कुछ लोग आप दोनों के कनेक्शन को नज़र लगाएंगे। नेक्स्ट है फैमिली पर्सन, ठीक है, बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होगा, हैप्पी फैमिली है उनका। चाइल्डिश, चाइल्डिश होंगे, चाइल्डिश मतलब चाइल्ड लाइक एनर्जी होंगे, मस्त मौला पर्सन, ठीक है। राउंड फेस, आप देख लो। गुड जॉब, इनके पास अच्छा जॉब है। वेस्टर्न वेयर उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, ट्रेडिशनल भी होंगे, वेस्टर्न भी होंगे। सेलिब्रेशन, ये भी आ गया, उनके घर में बहुत सेलिब्रेशन होते हैं, मस्ती मजाक बहुत होते हैं। पेट लवर, ये देखो, मतलब इनके पास ज़रूर होगा या फिर फ्यूचर में वो रखेंगे। सक्सेस, सक्सेस उनको चाहिए, सक्सेस वो पाते भी है। लॉयलिटी, ये ही सबको चाहिए, बहुत लॉयल होंगे आपके लिए। बेस्ट फ्रेंड्स, डबल कन्फर्मेशन, तो आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होंगे। लास्ट कार्ड, पावरफुल एंड एम्बिशियस, बहुत ही पावरफुल एंड एम्बिशियस, मतलब जो ठान लिया तो ठान लिया, ऐसा एक नेचर होंगे। सो ये थी पाइल 2 आपके डेस्टाइन पार्टनर की रीडिंग। कैसी लगी है आपको डेस्टाइन पार्टनर? तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।